So what is a paragraph? A paragraph is a group of sentences about a single topic. What is a word? Group of letters. What is a sentence? Group of words. What is a paragraph? A group of sentences. So a paragraph is a group of sentences that are all related to one main topic. मतलब हम जो पैराग्राफ के अंदर के सेंटेंसेस के बारे में जब बात करते हैं तो एक और एक रिलेटेड होना चाहिए और ये सब सेंटेंसेस एक मेन टॉपिक के बारे में बताना चाहिए. ओके, सो इट यूजुअली स्टार्ट्स विद द टॉपिक सेंटेंस. जब कभी भी एक पैराग्राफ शुरू होता है तो एक मेन टॉपिक के बारे में और उसके मेन आइडिया के बारे में लेकर इंट्रोड्यूस करता है. So the following sentences provide supporting details, examples और explanation. और जो पैराग्राफ में हमें सेंटेंसेस यूज करते हैं वो ये मेन टॉपिक के डिटेल्स के बारे में सपोर्ट करता है देने में और एग्जांपल्स देने में सपोर्ट करता है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस देता है. इसके बारे में वो जो पैराग्राफ एक मेन टॉपिक के ऊपर बना है उसके बारे में. तो ऑल द सेंटेंसेस इस पैराग्राफ शुड बी कनेक्टेड एंड कोहेरेंट. जो सेंटेंसेस हम एक पैराग्राफ में इस्तेमाल करते हैं वो कैसे रहना चाहिए? कनेक्टेड रहना चाहिए और कोहेरेंट रहना चाहिए. कोहेरेंट का मतलब क्लीन एंड क्लियर, लॉजिकल होना चाहिए, फ्लो समझ में आना चाहिए, स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, उसे कोहेरेंट कहते हैं. और व्हाट अबाउट कनेक्टेड? कनेक्टेड मीन द सेंटेंसेस व्हिच हैज बीन यूज्ड शुड बी रिलेटेड. आप एग्जाम्पल्स के देखते हैं और एग्जाम्पल्स के बारे में एग्जाम्पल्स जब आप देखते हैं तो और चीज़ें क्लियर होती रहती हैं. चलो पढ़ते हैं. डॉग्स आर ग्रेट पेट्स. जब एक टॉपिक शुरुआत हुई तो टॉपिक्स किसके बारे में है? कुत्तों के बारे में या कुत्ते पालतू होने के बारे में टॉपिक शुरुआत. इसी को कहते हैं मेन आइडिया टॉपिक. और टॉपिक सेंटेंस किसके बारे में शुरू होता है? एक मेन आइडिया के बारे में इंट्रोड्यूस करता है. तो ये पैराग्राफ किसके बारे में इंट्रोडक्शन देता है? कुत्ते पेट्स होने के बारे में इंट्रोडक्शन देता है. दे आर लॉयल एंड फ्रेंडली. सो वो लॉयल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं. मतलब ये कुत्तों के बारे में ही बात हो रही है. मतलब ये सेंटेंस रिलेटेड है. ये 3वां सेंटेंस देखिए. माय डॉग मैक्स ऑलवेज फॉलोज मी अराउंड एंड लव्स टू प्ले. और मेरे कुत्ते का नाम मैक्स होता है, वो हमेशा फॉलोज मी एंड लव्स टू प्ले. ये किसके बारे में? कुत्ते के ही बारे में. देखिए आप एक के एक सेंटेंस एक रिलेटेड है. हियर He makes me feel happy and sad. So ये पैराग्राफ जो बना है पूरा कुत्ते के बारे में, कुत्ते एज ए पेट्स अच्छे होने के बारे में बता. तो ये कनेक्टेड है और कोहेरेंट है और स्पष्टता के और क्लियरेंस के और स्पष्टता के हम थोड़े नीचे लाइंस में और देखेंगे. उससे और आपको ये पैराग्राफ और सेंटेंसेस के बारे में स्पष्टता मिलेगी. So, in simple meaning, a paragraph, a small block of text with several related sentences. तो पैराग्राफ हम शॉर्ट में कैसे कह सकते हैं? ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट विथ सेवरल रिलेटेड सेंटेंसेस. अब जो पैराग्राफ होते हैं उसमें जो इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस वो रिलेटेड होना चाहिए और उस सब किसके बारे में दर्शाना चाहिए? एक वन टॉपिक के बारे में, वन मेन आइडिया के बारे में बताना चाहिए. तो हियर कनेक्टेड क्या होता है? देखिए कनेक्टेड क्या होता है. मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए डाले हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए. तो ये टॉपिक क्या है? माय पेट डॉग के बारे में टॉपिक शुरुआत हो रही है. तो आई हैव अ डॉग नेम्ड ब्रूनो. ही इज फ्रेंडली एंड प्लेफुल. ही लव्स गोइंग ऑन वॉक इन द पार्क. आई फीड हिम ट्वाइस अ डे एंड प्ले विथ हिम एवरी मिनट. देखिए यहाँ जो 4 सेंटेंसेस हमने इस्तेमाल किए हैं वो 4 सेंटेंसेस यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही है, एग्जांपल्स दे रही है. इसके बारे में पेट डॉग्स के बारे में. तो
ये सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके ओके। और कोहेरेंट भी होना चाहिए। जैसे कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑल सेंटेंसेस अबाउट द सेम टॉपिक, किसके बारे में? ब्रूनो द डॉग के बारे में। सो ये सो कनेक्टेड है। आप कोहेरेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो कोहेरेंट, एक कोहेरेंट, कोहेरेंट। सो ये देखिए टॉपिक किसके बारे में? मॉर्निंग रूटीन। इसके मेन मॉर्निंग रूटीन के बारे में, मेरे, माई। तो चलो देखते हैं। आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, देन आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई ईट माई ब्रेकफास्ट, फाइनली आई लीव होम बाई 7:38। जब आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो देखिए कितना क्लियर, हाउ क्लियर दिस सेंटेंसेस आर। No, you can understand what is happening, you can understand the flow, and the structure is very greatly structured. See, one after other कितना क्लियर होता है। तो इसी को कहते हैं कोहेरेंट। मतलब ये रिलेटेड टू मॉर्निंग रूटीन है, और एक के बाद एक हमें स्पष्टता देता है कि किसके बारे में बात हो रही है और किसके बाद क्या हो रहा है। तो वो फ्लो को, वो स्ट्रक्चर को जो हमें स्पष्ट कर रहा है, उसे ही कोहेरेंट कहते हैं। तो द आइडियाज फॉलो द क्लियर टाइम ऑर्डर फर्स्ट, देन आफ्टर दैट फाइनली। ये चीज क्या स्पष्टता दे रहे हैं? उनको पैराग्राफ अच्छी तरह से लॉजिकल वे में समझने में और इजी टू फॉलो होने में आसानी दे रहे हैं। इसी को कहते हैं कोहेरेंट। तो इट इज कोहेरेंट, इजी टू। ओके, और आपको अभी और भी क्लियर हो जाएगा अगर आप और थोड़ा एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। तो अब अगर एक पैराग्राफ कनेक्टेड ना हो तो क्या कैसा रहेगा, देखिए। तो आई हैव ए डॉग नेम्ड ब्रूनो। जब आप ये सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि कुत्ते ब्रूनो के बारे में बातचीत हो रही है। लेकिन इधर देखिए, द स्काई इज ब्लू इन द मॉर्निंग। तो इस एक दूसरे को ताल्लुक ही नहीं है, एक दूसरे को रिलेटेड ही नहीं। और तीसरा देखिए, माई मॉम कुक्स डिलीशियस फूड। तो एक दूसरे को असर अनरिलेटेड बात हो रही है। तो अगर अनरिलेटेड बात हो रही है तो इसी कहते हैं नॉट कनेक्टेड। लेकिन पैराग्राफ तो कनेक्टेड होना चाहिए। तो पैराग्राफ्स ऐसे नहीं होना चाहिए। हियर ऑल सेंटेंसेस टॉक अबाउट अनरिलेटेड थिंग्स लाइक डॉग, स्काईज। दे आर नॉट कनेक्टेड, कंफ्यूजिंग एंड स्कैटर्ड टॉपिक। समझ में आया? तो हियर नॉट कोहेरेंट की। अगर कोहेरेंट ना हो तो क्या रहेगा, कैसे रहेगा एक पैराग्राफ? आई गो टू स्कूल, I eat my lunch at home, the train was late today, and my friend likes painting. तो किसी ना किसी के बारे में, मतलब आई के बारे में और आई के अच्छे बुरे के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में ही बात हो रही है। लेकिन इसमें एक लॉजिक ये मिस हो रहा है कि कौन सा कब हुआ, किसके बारे में हो रही है, कौन सा पहले हुआ, कौन से बाद हुआ। आई गो टू के बाद आई ईट लंच के बारे में आ गया, उसके बाद ट्रेन में लेट हो गया, कब हो गया? स्कूल जाते से पहले या जाने के बाद? ये माई फ्रेंड लाइक्स पेंटिंग, माई फ्रेंड लाइक्स पेंटिंग, ये किसके बाद होना चाहिए? असल ये इधर यहाँ ये क्यों आया? इसके इसी को कहते हैं नॉट कोई। अगर कोहेरेंट होता तो हम जब ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो स्पष्टता से हम कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ स्पष्टता नहीं, तो इट इज मेसी, इट फील्स रैंडम। So these sentences may be somewhat related, but there is no clear flow or structure. तो फ्लो और क्लियर फ्लो और स्ट्रक्चर होने को ही हम कोहेरेंट कहते हैं। तो द पैराग्राफ फील्स रैंडम और मेसी, यस इट इज। तो नॉट कोहेरेंट का मतलब है हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो समझने में दिक्कत होगी। तो एक पैराग्राफ किसी मेन आइडिया के बारे में होना चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में होना चाहिए, और वो टॉपिक में जो सेंटेंसेस यूज करते हैं वो कनेक्टेड और कोहेरेंट होना चाहिए। तो एक पैराग्राफ
ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस शुड बी कोहेरेंट एंड कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसे हो रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ कहते हैं। तो कंक्लूजन इज a connected paragraph sticks to one topic. A coherent graph presents ideas in a logical, smooth order. ऐसे हम एक पैराग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ, आपके डेली रूटीन में कोई इस चीज़ कोहेरेंट, इस वर्ड कोहेरेंट को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके लिए मैंने ये भी डाल दी। कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, एग्जांपल देखते हैं। हर एक्सप्लेनेशन वाज कोहेरेंट, मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन था कैसा था, इजी टू अंडरस्टैंड था, लॉजिकल था, स्मूथ ऑर्डर में था, फ्लो अच्छा था, स्ट्रक्चर अच्छा था, और जिससे हम अच्छे से फॉलो हो सकते हैं। तो सेकेंड वन, द एसे लैक्ड कोहेरेंस, मतलब इसमें ये एसे में क्या कमी थी, कोहेरेंस की कमी थी। कोहेरेंस का मतलब फिर वही लॉजिकल, जो समझने में दिक्कत होती, नहीं समझ सकते ठीक तरह से। तो द रीडर गॉट कंफ्यूज बिकॉज द एसे वाज नॉट कोहेरेंट, बिकॉज द एसे लैक्ड कोहेरेंस, सो रीडर गॉट कंफ्यूज। तो आपको आसानी से समझने के लिए मैंने कुछ मीनिंग भी डाल दी, जो जैसे तेलुगु और हिंदी आता है वो देख सकते हैं। जो आसानी से समझ में आए, సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉండేది कोहेरेंट। तो आपको अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड और वर्ड्स क्या होते हैं, या वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस और सेंटेंसेस क्या होते हैं, और पैराग्राफ्स क्या होती है, ये पूरी अच्छी तरह से मैंने समझा दी। सो दीज टर्मिनोलॉजीज, दीज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि ये हमें, it is like we already know, but somewhere or somehow we get confused somewhere. So that's why I cleared these topics. So in the next sessions we are going from starting scratch to the advanced level. Whoever wants to join on my channel can join, subscribe to my channel to get this kind of sessions, this kind of videos, and get enlightened yourself. So I hope you guys understood. So please subscribe, like the hit button, and press the bell icon, and share with your friends. Thank you guys.